दोस्तों, न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की SSN न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की। दरअसल दोस्तों, अभी एक न्यूज़ निकल के सामने आई है कि भारत को ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन पावर अटैक जो भी सबमरीन होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत है और इंडियन नेवी की तरफ से ये डिमांड की गई है कि भारत ऐसे सबमरीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। क्योंकि बता दें, इंडियन नेवी के पास इस तरह की सबमरीन सिर्फ एक है, जो कि भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। चलिए जानते हैं पूरा न्यूज़ है क्या। दरअसल दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि SSN टाइप की जो सबमरीन होती है वो न्यूक्लियर पावर्ड होती है, यानी कि एक अटैक सबमरीन होती है, वो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली। लेकिन अभी तक भारत के पास जितने भी सबमरीन हैं वो ज़्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि वो न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। इससे क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑपरेशन को करते हैं तो डीजल सबमरीन की कैपेसिटी और जो उनका परफॉर्मेंस टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं। ऐसे में उन्हें बाहर तो आना ही पड़ता है अपने डीजल और एयर के लिए। तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो एनिमी के सबमरीन्स होते हैं या शिप्स होते हैं वह उनको टारगेट करके हिट कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी के कमांडर ने ये डिमांड की है भारतीय गवर्नमेंट से कि उनको इस तरह की और भी सबमरीन ला के दी जाए, जिससे कि उनकी जो नेवी की जो बेड़ा है इंडो पैसिफिक रीजन में या आप कह लीजिए इंडस ओशन में वो काफ़ी ताकतवर बने। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह की जो भी पुराने अपने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं इंडिया में, अगर भारत चाहे उनको ट्रांसफॉर्म करके एक अटैक सबमरीन बनाने के, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भारत को एक तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी खर्चीला होता है, जो कि भारत के लिए शायद एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। लेकिन अगर बात करें कि इंडो पैसिफिक ओशन में भारत को इसकी ज़रूरत को देखते हुए, तो मेरा तो मानना है कि भारत को करना चाहिए, क्योंकि भारत के पास इतनी ज़्यादा सबमरीन नहीं है कि वो चाइना जैसे देश को काउंटर कर सके। क्योंकि चाइना के पास करीब 70 से भी ऊपर सबमरीन्स हैं और सब के सब भले ही पुराने हैं लेकिन हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि भारत को बहुत दिक्कत होगी अगर कभी एक साथ चाइना और पाकिस्तान से भिड़ना पड़ गया तो, क्योंकि अरेबियन सी में भी पाकिस्तान के पास कुछ सबमरीन्स और शिप्स हैं। तो ऐसे में भारत के पास बचते ही कितने हैं कि वो दोनों जगह टारगेट कर सकेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जब इंडियन नेवी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, तो आपको बता दें कि भारत सरकार के पास अभी जितने भी सबमरीन्स हैं उसमें 16 तो सिर्फ डीजल इलेक्ट्रिक टाइप के हैं, जो कि बहुत ही पुराने हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय इनको लिया गया था, जिसमें से सिर्फ एक, उसके अलावा एक जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि एक ही है, और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन भी एक ही है। यानी कि आप मिला के कह सकते हैं कि पूरे 18 सबमरीन है जो कि इतने बड़े इंडस ओशन और इंडो पैसिफिक ओशन और अरेबियन ओशन को टारगेट करके ट्रैक करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत के पास कितना कमी है सबमरीन्स की। और आपको बता दें दोस्तों कि इसके अलावा भी भारत ने आज तक खुद से बहुत ज़्यादा सबमरीन्स नहीं बनाए। वो ज़्यादातर सबमरीन्स जो है वो रसिया से ही लेता है, जिसकी तरह जैसा एक एग्जांपल मैं आपको बता दें, INS चक्र जो है भारत का जो सबमरीन है वो भी 2012 में रसिया से ही लिया गया था 10 सालों की लीज पे, और उसके बाद भी इसको 2025 में फिर से लिया जाएगा INS चक्र 3 जो है। तो ऐसे सबमरीन भारत दूसरों से ही लेता है, वो भी लीज पे। तो आपको बता दें कि अगर भारत ऐसे ही लेता रहा लीज पे, तो आने वाले समय में भारत के पास इतनी कैपेसिटी तो नहीं होगी कि वो चाइना जैसे 70-75 उसके पास सबमरीन्स हैं उसको एक साथ टारगेट कर सके। क्योंकि भारत का पूरा फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक ओशन ही है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर जो मसला होते हैं वो इंडो पैसिफिक होते हैं। जैसा कि आपको बता दें, इंडो पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वो चाइना, अमेरिका और भारत इन्हीं के अंडर में रहता है, और जापान, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस एरिया में उनका जितना प्रभाव रहेगा, जितना दबदबा रहेगा, जितने भी ट्रेड होते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वरना चाइना का जो विस्तारवादी नीति है वो उसमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो बाकी देशों को भी परेशान करना शुरू करता है। लेकिन भारत के पास इधर अरेबियन सी में ऐसा कोई ख़ास आप कह लीजिए चैलेंजेस नहीं है पाकिस्तान की तरफ से या फिर किसी और देश की तरफ से। लेकिन भारत को इन फ्यूचर इसको देखते हुए ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सुपर पावर बनना, तो आपके पास चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आपकी आर्मी हो, उसको हर तरह से मजबूत होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी ही रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे तो आप सुपर पावर कैसे कहलाएंगे। आप अपने छोटे छोटे देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे वैसे जगहों पे भारत के सैनिक जाते हैं और वहाँ पे अपनी सुरक्षाएँ देते हैं। लेकिन अगर भारत के पास खुद की सुरक्षा की बात आए तो फिर भारत को दिक्कत होती है। भारत को अमेरिका, रूस और इसराइल की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक कि भारत अकेले ही दम पे चाइना से भिड़ जाए।
तो ऐसे में भारत को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको बता दें कि ये जो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है वो एक सुपर पावर के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो जाए किसी लड़ाई में और आपके पास फिर न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडराता रहता है, ऐसे में सबमरीन्स जो होती हैं वो आपके पास एक वरदान का काम करती हैं, क्योंकि दुश्मन को पता नहीं होता है कि सबमरीन इतने बड़े समंदर में कहाँ है और एक मौका उनको हाथ लग जाए तो दुश्मन की कमर तोड़ सकती है। तो इस वजह से ध्यान में रखते हुए हर देश चाहता है कि उसके पास सबमरीन्स का एक अच्छा खासा बेड़ा हो जो कि न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम हो। भारत को भी ये ज़रूरत अब महसूस होने लगी है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत का अब ओशन में चाहे इंडो पैसिफिक हो या अरेबियन सी हो या कहीं कह लीजिए आप चाइना और पाकिस्तान के साथ 3-5 होते रहते हैं, तो ऐसे में देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इन फ्यूचर भारत को ऐसी चीज़ों की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर भारत ऐसी चीज़ों में पीछे रह गया, चाहे वो आर्मी को मजबूत कर ले या फिर अपने एयरफोर्स को मजबूत कर ले, अगर नेवी में भी कमज़ोर रह गया तो ये भारत को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि चाइना नेवी के मामले में भी भारत से काफ़ी आगे है। तो दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। आपको क्या लगता है भारत को इस कमी को देखते हुए क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपने सुझाव मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।